आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स का 13 नंबर चैप्टर प्रकाश द्युत प्रभाव का पार्ट नंबर 14। तो पिछले भाग में हमने पढ़ा किस प्रकार तरंग सिद्धांत प्रकाश द्युत प्रभाव को समझाने में असफल रहा। अब तरंग सिद्धांत असफल रहा तो इसके बाद कुछ सिद्धांत आने थे, लेकिन सिद्धांत आ रहे थे धीरे धीरे। तो 1900 की बात है, 1900 की बात है। एक वैज्ञानिक आए, प्लांक आए। उन्होंने क्या दी? फोटोन की अवधारणा। फोटोन की अवधारणा किस प्रकार दी समझाते हैं। फोटोन की अवधारणा हमारा टॉपिक आज फोटोन की अवधारणा। सन 1900 की बात है, एक वैज्ञानिक थे प्लांक। तो उस टाइम चल रहा था हमारा टॉपिक कृष्णिका विकिरण स्पेक्ट्रम में ऊर्जा वितरण। तो सन 1900 की बात है, प्लांक थे। तो उनके सामने जो समस्या आई, पहली कृष्णिका विकिरण स्पेक्ट्रम में, कृष्णिका विकिरण स्पेक्ट्रम है, उसमें ऊर्जा वितरण की क्या करनी चाहता था व्याख्या। तो इसने क्या की? एक अवधारणा प्रस्तुत की, एक विचार किया, एक थॉट तैयार किया, विचार किया, कल्पना की। किस प्रकार? क्या इसने क्या कहा कि जो विकिरण है, तो किसी पिंड या द्रव्य के द्वारा विकिरण का यानी ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन सतत रूप से न होकर छोटे छोटे पैकेटों के रूप में होता। छोटे छोटे विकृत यानी छोटे छोटे सतत रूप से ना होकर विवकृत रूप से यानी छोटे छोटे पैकेटों के रूप में होता है, जिसमें एक पैकेट को क्या कहते हैं? क्वांटा कहते हैं द्वारा। ये प्लांक ने क्या विचार किया? प्लांक ने कहा कि किसी पिंड या क्या है द्रव्य, पिंड या द्रव्य के द्वारा विकिरण यानी ऊर्जा का अवशोषण उत्सर्जन सतत रूप से न होकर, सतत रूप से न होकर विवक्त रूप से छोटे छोटे पैकेटों के रूप में होता है। पैकेटों के रूप में होता है विकिरण के एक पैकेट को क्या कहते हैं? क्वांटा कहते हैं। क्या कहा? क्वांटा। ये कह दिया। प्लांक आया 1900 में, विचार का किसी पिंड के द्वारा द्रव्य के द्वारा विकिरण तथा ऊर्जा का अवशोषण सतत रूप से न होकर विकृत रूप से छोटे छोटे पैकेटों के रूप में होता है, जिस एक पैकेट को क्या कहते हैं? क्वांटा कहते हैं। ये अवधारणा दे दी और इसने कर दी प्रकाश के ऊर्जा वितरण की व्याख्या। लेकिन क्या है, वैज्ञानिकों ने इसे वैज्ञानिकों ने नहीं माना से, क्योंकि वो किससे जुड़े थे? प्राचीन पुरानी थ्योरी, क्लासिकल थ्योरी यानी तरंगीय सिद्धांत से जुड़े थे। उसको ही सही मानना चाह रहे थे कि यही है सब कुछ। लेकिन कुछ ही समय बीता था, 5 साल बीते गए इस चीज को कहे। कितने साल बीत गए? 5 साल। 5 साल इस चीज को बीते। आई 1905 में आई और बाबा आइंस्टीन ने इस चीज को, प्लांक की इस चीज को देखा और सही बताया। क्या बताया? सही बताया। 1905 में आया आइंस्टीन ने प्लांक की थ्योरी को क्या बताया? सही बताया।
कि प्लांक सही कह रहा है कि किसी पिंड के द्वारा ऊर्जा का अवशोषण उत्सर्जन सतत रूप से न होकर छोटे विकृत रूप से छोटे छोटे पैकेटों के रूप में होता है और उस पैकेट को क्वांटा कहते हैं, बाबा आइंस्टाइन ने कहा। तब लोगों ने इस प्लांक की ओर ध्यान देना शुरू कर दिया कि प्लांक ने क्या कहा। तो किस प्रकार कहा कि आइंस्टाइन ने प्लांक के इस सिद्धांत को लेकर प्रकाश विद्युत प्रभाव की क्या कर डाली व्याख्या, किस प्रकार। तो आज हम पढ़ेंगे सिर्फ प्रकाश विद्युत प्रभाव की फोटोन की अवधारणा। तो किस प्रकार आइंस्टाइन ने क्या कहा कि प्लांक का जो विचार है वो क्या है, सही है कि क्या कहा प्लांक ने के अनुसार। आइंस्टाइन ने कहा स्पेक्स में छोटे रूप में कहा कि ऊर्जा प्रकाशिक ऊर्जा क्या होती है, क्वांटीकृत होती है, क्वांटीकृत होती है। क्वांटीकृत का मतलब है कि एक निश्चित मात्रा में मिलेगा। जैसे अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति पर्ची है, कोई पर्ची 500 ग्राम की दूध की पर्ची है, एक पर्ची 500 ग्राम की, तो जो दूध लिया जा रहा है उसका जो मात्रा है 500 ग्राम की हर पर्ची है, 500 है, तो जो दूध लिया जाएगा वो क्या लिया जा सकता है, आधा लीटर लिया जा सकता है, 1 लिया जा सकता है, 2 लीटर लिया जा सकता है, लेकिन 100 लीटर नहीं लिया जा सकता, 750 लीटर मिलियन या नहीं लिया जा सकता। क्यों नहीं लिया जा सकता 700 मिलीलीटर? क्योंकि क्या नहीं है, ये क्वांटीकृत है। इसका मान इन दोनों यानी 500 को मिलाएंगे तो जार आएगा, जार ले सकते हैं। ये इन पर क्या है, क्वांटीकृत है, यानी जो मात्रा होगी वो 500 के द्वारा क्या होगी, समानुपाती होगी जो मात्रा है। तो इसी प्रकार जो ऊर्जा है वो क्या है, क्वांटीकृत यानी छोटे छोटे पैकेटों के रूप में होती है। वो पैकेट जितने ज्यादा होंगे ऊर्जा का मान उतना ही गुना हो जाएगा। तो आइंस्टाइन बाबा ने कहा प्लांक सही कह रहा है और कहा कि प्रकाशीय ऊर्जा क्वांटीकृत होती है। तो इस क्वांटीकृत का क्या अर्थ हुआ कि प्रकाशिक ऊर्जा का किसी पिंड के द्वारा प्रकाशिक ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन सतत रूप से न होकर विकृत रूप से छोटे छोटे पैकेटों के रूप में होता है। किसी पिंड या द्रव्य के द्वारा यानी प्रकाश स्रोत के द्वारा या किसी चीज के द्वारा प्रकाशिक ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन सतत रूप से न होकर विकृत यानी छोटे छोटे पैकेटों के रूप में होता है। इन पैकेटों को क्या कहते हैं, क्वांटा कहते हैं। ऊर्जा के क्वांटा को क्या कहा जाता है, ऊर्जा के प्रकाशिक ऊर्जा के क्वांटा को क्या कहते हैं, फोटोन क्या कहते हैं, फोटोन कहा दिया बाबा ने, आइंस्टाइन बाबा ने कहा दिया फोटोन, कहा फोटोन। अब फोटोन कह दिया और इस फोटोन को लेकर बाबा ने कर डाली प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या, जो आगे पढ़ेंगे। लेकिन अब पढ़ेंगे फोटोन के बारे में। फोटोन है क्या? तो फोटोन क्या है, प्रकाशिक ऊर्जा का एक सबसे छोटा पैकेट यानी क्वांटा है। तो ये आई थी प्लांक फोटोन के। अब फोटोन के गुण देखेंगे कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी, कौन कौन से गुण धर्म इस फोटोन में है। फोटोन की फुल हिस्ट्री देखेंगे। तो फोटोन, पहली बात तो ये है क्या, फोटोन के गुण धर्म। पहली चीज ये आती है, ये व्हाट इज फोटोन। फोटोन क्या है, प्रकाशिक ऊर्जा का क्वांटा ही फोटोन है, या कह सकते हैं प्रकाशिक ऊर्जा सतत रूप से वितरित न अवशोषित या उत्सर्जित न होकर विकृत रूप से होती, छोटे छोटे पैकेटों के रूप में होती है, और उस पैकेट को क्वांटा कहते हैं, ऊर्जा के क्वांटा को फोटोन कहते हैं। तो अब इसके क्या आते हैं, गुण धर्म के बारे में आते हैं। तो पहला गुण धर्म है कि फोटोन की चाल वैक्यूम निर्वात में क्या होती है, प्रकाश की चाल के बराबर होती है, प्रकाश की चाल के बराबर होती है, यानी c के बराबर, यानी c यानी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यानी निर्वात में फोटोन की जो ऊर्जा चाल है वो निर्वात में फोटोन की चाल किसके बराबर होती है, प्रकाश की चाल यानी c के बराबर 3 × 10⁸ सेकंड पर मीटर के अनुसार।
अब ये आ गया इसकी चाल के बारे में, चाल बता दी। अब अगला आता है चाल निर्वात में किसके बराबर, प्रकाश की चाल के बराबर। अब है इसकी जो फोटोन की जो ऊर्जा है, फोटोन की जो ऊर्जा है वो क्या है, नियत है, फिक्स है, निश्चित है, नियत है, फिक्स है। और जो फोटोन एक जो संवेग भी होता है फोटोन का वो भी क्या है, नियत है एक फोटोन का। तो फोटोन की ऊर्जा, फोटोन एक निश्चित नियत ऊर्जा रखता है और नियत ही संवेग रखता है। तो अब फोटोन की जो ऊर्जा है वो फोटोन की किस पर निर्भर करती, आवृत्ति के समानुपाती होती है। फोटोन की ऊर्जा फोटोन की आवृत्ति के समानुपाती है। जिस आवृत्ति का वो प्रकाश होता है उस आवृत्ति का क्या होगा, फोटोन होगा, और उस प्रकाश की आवृत्ति ज़्यादा होगी तो ऊर्जा भी ज़्यादा होगी। उस फोटोन की आवृत्ति के समानुपाती होता है फोटोन की ऊर्जा। तो इस प्रकार क्या हुआ, ऊर्जा समानुपाती म्यू आवृत्ति। तो ऊर्जा समानुपाती है तो इस समानुपाती को उठाने के लिए कांस्टेंट आएगा E बराबर h न्यू। तो h क्या है, h है प्लांक कांस्टेंट, क्योंकि प्लांक ने क्या था, नियतांक, प्लांक नियतांक। तो इसका वैल्यू है वो 6.63 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकंड है। ये इसकी क्या आ गई, मात्रक आ गया जूल सेकंड, ये इसका मान है। तो ऊर्जा, फोटोन की ऊर्जा नियत रहती है, उसका संवेग भी एक निश्चित होता है, फिक्स होता है, उसकी ऊर्जा आवृत्ति के समानुपाती है E बराबर h न्यू। ये क्या है, प्लांक समीकरण, प्लांक ने ये समीकरण दी थी। जो h है वो क्या है, प्लांक कांस्टेंट है, जिसका मान 6.63 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकंड होता है। ये इसका दूसरा गुणधर्म था फोटोन का। अब आती है तीसरा गुणधर्म क्या है, ऊर्जा के बारे में बता दिया, नियत है, संवेग भी नियत होता है, लेकिन हमने अभी तक संवेग का मान नहीं ज्ञात किया, अब आगे करेंगे। और हाँ, एक बात ये बताना ही भूल गया कि E बराबर h न्यू। अब न्यू है आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य में क्या होता है, लैम्डा और प्रकाश में एक संबंध होता है। किस प्रकार, ये क्या है, आवृत्ति एक प्रकार की लंबाई है, प्रकाश क्या है, एक प्रकार की चाल है, ये क्या है, सेकंड इनवर्स है। तो इनमें एक संबंध है। तो म्यू बराबर होता है लैम्डा अपॉन सी, लैम्डा सॉरी सी बराबर होता है लैम्डा इंटू सी इंटू म्यू, यह होता है। तो म्यू बराबर आ जाएगा लैम्डा अपॉन सी, लैम्डा अपॉन म्यू आ जाएगा, हमारा म्यू निकालना है तो क्या आ जाएगा, म्यू आ जाएगा हमारा सी अपॉन लैम्डा। ये हमारा म्यू का मान आ जाएगा, तो यहाँ रखेंगे h सी लैम्डा। तो ये भी एक प्रकार की तरंग दैर्ध्य में क्या होगी, ऊर्जा। ये पहले आवृत्ति में थी, तो ये संबंध है हमारा। तो अगला गुणधर्म जो है हमारा प्रकाश की तीव्रता से संबंधित, कि प्रकाश की तीव्रता फोटोन पर कैसे निर्भर करती है। प्रकाश की तीव्रता 3 नंबर है, तीव्रता, तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता है क्या, प्रकाश की तीव्रता है क्या, ये डेफिनेशन। प्रकाश की तीव्रता एकांक क्षेत्र, एकांक समय में, प्रकाश की तीव्रता एकांक समय में एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाले क्या है, फोटोनों की, गुजरने वाले फोटोनों की संख्या पर निर्भर करती है, संख्या है। तो प्रकाश की तीव्रता इकाई समय में एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाले फोटोनों की संख्या के समानुपाती होती है, इस पर डिपेंड करती है। जितनी एकांक समय में एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाले फोटोनों की संख्या अधिक होगी तो प्रकाश की तीव्रता भी अधिक होगी। ये हमें तीव्रता के संबंध में बता दिया था। अब आता है अगला, तीव्रता क्या है, एकांक समय में एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाले फोटोनों की संख्या है। अब आते हैं चौथा गुणधर्म। चौथा गुणधर्म है
कि चौथा गुणधर्म है फोटोन की किसी ध्रुवीय कण से, फोटोन की किसी ध्रुवीय कण से, ध्रुवीय कण से टक्कर के पश्चात जो निकाय है उसकी कुल ऊर्जा क्या है, नियत रहती है। कुल ऊर्जा क्या रहती है, नियत रहती है। कुल ऊर्जा क्या रहती है, नियत क्या मतलब यानी सुरक्षित रहती है। और जो कुल संवेग है वो भी क्या रहता है, संरक्षित रहता है। मान ले किसी फोटोन की किसी ध्रुवीय कण से टक्कर हो जाए तो उस निकाय की कुल ऊर्जा संरक्षित रहेगी और कुल संवेग भी संरक्षित रहेगा, लेकिन जो फोटोनों की संख्या है, फोटोनों की संख्या क्या होगी, संख्या संरक्षित हो यह जरूरी नहीं है। क्या टक्कर के पश्चात फोटोनों की संख्या संरक्षित हो यह जरूरी नहीं है। संख्या फोटोनों की संख्या घट और बढ़ सकती है, लेकिन जो कुल ऊर्जा है वो है संरक्षित नियम का, संरक्षण नियम का पालन करेगी। कुल संवेग भी संरक्षण नियम का पालन करेगा, लेकिन फोटोनों की संख्या सुरक्षित नहीं है, वो घट बढ़ सकती है। ये हमारा था इसका गुणधर्म नंबर 4 कि कुल ऊर्जा टक्कर के बाद कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है, संवेग सुरक्षित रहता है, लेकिन फोटोनों की संख्या सुरक्षित रहे ये जरूरी नहीं है। अब आती है अगला हमारा 5 नंबर। 5 नंबर क्या है कि फोटोन क्या है, फोटोन विद्युत उदासीन होते हैं, मतलब कोई चार्ज नहीं होता, उदासीन होते हैं, यानी कहने का मतलब नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं होता। और ये चीज कहा गया कि विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रॉनिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र, इलेक्ट्रॉनिक फील्ड तथा चुंबकीय क्षेत्रों के द्वारा क्या होता है, फोटोन को विक्षेपित नहीं कर सकते, हिला डुला नहीं सकते, इसको गति विक्षेपित नहीं कर सकते हैं। तो फोटोन विद्युत उदासीन होता है, यानी नो चार्ज होता, कोई आवेश नहीं होता, विद्युत क्षेत्र के द्वारा या चुंबकीय क्षेत्रों के द्वारा फोटोन को विक्षेपित नहीं कर सकते, उसकी गति यानी उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कोई प्रोटॉन अगर फोटोन इस प्रकार यहाँ से इस प्रकार गति कर रहा है, इस प्रकार जा रहा है ये, तो इस पर अगर विद्युत क्षेत्र लगाए जाए तो भी इस पर ही प्रकार जाएगा, इसकी जो पथ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और चुंबकीय क्षेत्र लगाएं तो भी इसके पथ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अर्थात इन्हें विक्षेपित नहीं कर सकते फोटोन के पथ को। ये आ गई 5 नंबर प्रॉपर्टी। अब 6 नंबर है इसका द्रव्यमान, फोटोन का 6 नंबर, फोटोन का विराम द्रव्यमान, फोटोन का विराम द्रव्यमान मतलब रेस्ट मास, विराम द्रव्यमान रेस्ट मास 0 होता है। फोटोन का विराम यानी रेस्ट द्रव्यमान 0 होता है, अर्थात फोटोन जब रुक जाता है तो उसका अस्तित्व है, जो अस्तित्व है वो क्या हो जाता है, खत्म। जैसे ही फोटोन रुक जाएगा अस्तित्व क्या हो जाएगा, खत्म, अस्तित्व हो जाएगा नष्ट उसका। तो फोटोन का अस्तित्व ही नहीं रहेगा, जैसे ही वह उसकी गति नहीं होगी वह स्थिर हो जाएगा, तो इसका रेस्ट मास क्या है, 0 है। क्या है, 0। ये तो हो गया हमारा 6 नंबर, रेस्ट मास 0। 7 नंबर है, अगर यदि गति की अवस्था में यहाँ फोटोन का गति की द्रव्यमान क्या मान लिया, अब मान लिया फोटोन का जो गतिशील है, जब वह फोटोन गतिशील है तो उसका जो गतिक मास है वो मान लिया हमने, अब मान लिया
अब आइंस्टीन बाबा के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध से आइंस्टीन बाबा ने द्रव्यमान और ऊर्जा के मध्य एक संबंध दिया था, वो क्या था? E बराबर mc, क्योंकि फोटोन का जो वेग है वो c वेग से गतिशील होते हैं फोटोन निर्वात में, तो ये इसका गतिक द्रव्यमान mc, तो ऊर्जा और इसमें ये संबंध आ गया E बराबर mc²। और फोटोन है, प्लांक सिद्धांत का पालन करेंगे, प्लांक समीकरण का पालन करेंगे जो हमने बताई थी। 2 नंबर प्लांक, जो फोटोन की ऊर्जा है वो किस पर डिपेंड करती है? E बराबर समानुपाती म्यू, आवर्ती डिपेंड करती है, E बराबर h न्यू। ये भी ऊर्जा क्या है? फोटोन की है, और ये भी ऊर्जा क्या? फोटोन की है। एक ही फोटोन की है तो इनका मान क्या होना चाहिए? इक्वल। इनका मान क्या होना चाहिए? इक्वल। तो इनको इक्वल रख देते हैं। E बराबर क्या? mc² बराबर h न्यू। ये आ गया, ये हमारा आ गया। लेकिन अब हमने देखा कि आवर्ती क्या है, किस प्रकार है। म्यू बराबर क्या होता है? c बराबर लैम्डा। म्यू बराबर c लैम्डा होता है, तो म्यू का मान रख देते हैं mc² बराबर h c लैम्डा। अब ये c है, ये इधर जाएगा डिवाइड में, तो c से c, mc² बराबर c, mc² अपॉन c बराबर h लैम्डा। c से c कट जाएगा, आ जाएगा mc बराबर h लैम्डा। ये हमारा आ गया h लैम्डा। अब संवेग क्या होता है? जो संवेग है वो क्या है? मास इंटू वेग। मास कितना है फोटोन का? m है, वेग c है, तो mc क्या हो जाएगा? संवेग क्या हो जाएगा? p क्या हो जाएगा? mc वेग हो गया, तो p बराबर h लैम्डा। ये हो गया संवेग का सूत्र, फोटोन के संवेग का सूत्र ये हो गया। ये है फोटोन के संवेग का सूत्र। ये क्या है? गति की द्रव्यमान। अब माना आइंस्टाइन बाबा के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध से फोटोन की ऊर्जा E बराबर mc²। प्लांक के अनुसार इसकी ऊर्जा, जो प्लांक ने कहा था फोटोन की ऊर्जा आवर्ती पर निर्भर करती है, E बराबर h न्यू। दोनों बराबर होंगे, एक ही फोटोन की ऊर्जा है, तो mc² बराबर h न्यू। म्यू का मान c अपॉन लैम्डा, ये c डिवाइड में आ गया, तो mc बराबर h लैम्डा। mc क्या होगा? संवेग p बराबर mc होगा, द्रव्यमान इंटू वेग, तो p बराबर h लैम्डा। ये आ गया। अब संवेग का सूत्र आ गया। अब देखेंगे फोटोन की ऊर्जा और संवेग में संबंध, रिलेशन किस प्रकार। ऊर्जा और संवेग में रिलेशन किसमें? फोटोन की ऊर्जा E और संवेग P में संबंध। और E क्या है फोटोन की? संवेग ही देख लेते हैं। संवेग क्या है? mc। और ऊर्जा क्या है जो फोटोन की? वो क्या है? mc²। या अगर इसको आवर्ती के रूप में माने, h न्यू के रूप में, एक तो ये है mc है, तो mc की जगह ये मान रख देते हैं हम E, यहाँ पर मान रखते हैं E बराबर क्या है? mc इंटू c। ये ऊपर वाला आ जाएगा जस्ट है, तो mc की जगह क्या मान है? p है, p रख देते हैं p इंटू c। तो ये हो जाएगा ऊर्जा और संवेग में संबंध। और दूसरा जो हमने नीचे निकाला था, p बराबर क्या होता है? h लैम्डा है। और आवर्ती ऊर्जा जो होती है वो क्या आती है? h न्यू। h न्यू को कैसे चेंज करें? h न्यू c लैम्डा। ये आ गया। अब h लैम्डा बराबर c, h लैम्डा क्या है? p, तो E बराबर pc। ये आ गया। ये हमारा आ गया ऊर्जा और संवेग में संबंध, E बराबर pc, E बराबर pc। तो ये तो
हमने इस भाग में पढ़ा कि फोटोन किस प्रकार उत्पन्न हुआ, किसने, प्लांक ने 1900 में आगे फोटोन के बारे में, क्वांटा के बारे में जिक्र किया। कुछ समय बीते, आइंस्टीन आया, आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव समझाने के लिए कहा प्रकाश की ऊर्जा क्वांटीकृत है, प्लांक सही कह रहा है, और ऊर्जा के जो क्वांटा है उसे क्या फोटोन कह दिया, और फिर कहा इसका वेग निर्वात में प्रकाश की चाल के बराबर होगा, इसकी फोटोन की ऊर्जा नियत हो रहेगी, और जो संवेग है वो भी नियत रहेगा, ऊर्जा आवृत्ति पर निर्भर करेगी, आवृत्ति ई ऊर्जा है h न्यू के बराबर हो जाएगी, ये बताया। फिर क्या कहा, तीव्रता प्रकाश की फोटोनों की संख्या पर डिपेंड करती है, और क्या कहा कि अगर फोटोन किसी द्रव्य के साथ टक्कर करता है तो वह किसकी भांति व्यवहार करेगा, प्रकाश किसी द्रव्य से टकराता है तो वह कण की भांति व्यवहार करेगा, उस कण को क्या कहेंगे, फोटोन। कण है वो फोटोन के रूप का है। जैसे ही कोई प्रकाश किसी कण से टकराएगा, किसी द्रव्य कण से टकराए तो वह कण की भांति व्यवहार करेगा, वो कण क्या वास्तव में फोटोन है। तो फोटोन किसी द्रव्य से टक्कर करेगा तो उसकी उस टक्कर के पश्चात उसकी कुल ऊर्जा और कुल संवेग संरक्षित रहेगा, लेकिन फोटोन की जो संख्या है वो घट बढ़ सकती है। फोटोन ये भी बताया, फोटोन विद्युत उदासीन है, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब है रेस्ट मास 0 होता है, स्थिर होने पर इसका अस्तित्व क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। गतिकी मास m है, तो आइंस्टीन के अनुसार इसकी ऊर्जा E बराबर mc हो जाएगी, और प्लांक के अनुसार h न्यू है, तो ये आ जाएगा इसका संवेग, और शक्ति और ऊर्जा में E और P में संबंध ये आ जाएगा। तो इस प्रकार अगले भाग में पढ़ेंगे आइंस्टीन ने किस प्रकार प्लांक क्वांटा सिद्धांत को लेकर प्रकाश विद्युत प्रभाव की पूर्ण व्याख्या की।